चुनावी व्यस्तता के बीच सीएम भूपेश बघेल ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने जी मीडिया के सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। केंद्र और प्रदेश के मुद्दों पर बातचीत की और इसके अलावा उन्होंने इस चुनाव में 71+ सीटों से जीतने का दावा भी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायगढ़, सरगुजा और पाटन के दौरे पर रहेंगे। नॉमिनेशन में वो शामिल होंगे और उसके बाद फिर प्रचार भी वहां पे करेंगे। पिछले कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, ये सिलसिला लगातार चल रहा है कि आप नॉमिनेशन भी कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेशन के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश स्तर के नेता की डिमांड है ही नहीं है, तो मजबूरी में राष्ट्रीय नेताओं को बुला रहे हैं और उत्साह भी नहीं है उसमें, तो जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा कर रहे हैं। चलिए, सफर में लगातार हमारे साथ मुख्यमंत्री के साथ हम चलते रहेंगे और चर्चा चलती रहेगी। और चलते हैं फिलहाल रायगढ़ के लिए, और रायगढ़ में हम बातचीत करेंगे, प्लेन में भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है, क्या उनका गेम प्लान है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने जो चुनाव है उसको लड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ पहुंचने वाले हैं और रायगढ़ में नामांकन में शामिल होंगे और वहां पे चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन प्रदेश को लेकर के जो पूरा पॉलिटिक्स है उस पर हम बातचीत करते हैं। आपने धान को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत होती रही है। आपने एक और दांव चला है, वो है कर्ज माफी का। इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? क्योंकि ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है और किसान को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। और पिछले 5 साल हम लोगों ने काम किया, बीच में कोरोना भी आया और किसान काफ़ी खुश भी हैं, लेकिन ये उम्मीद कर रहे थे कि एक बार और कर्ज माफ़ी हो। सब दबी जुबान चर्चा करते थे, तो हमने कर्ज माफ़ी की घोषणा कर दी और देखिए चुनाव एक तरफा हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि चर्चा, जो राजनीतिक चर्चा चल रही है, उस चर्चा के मुताबिक प्रदेश में ध्रुवीकरण की भी कोशिश हो रही है। आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह से जवाब देंगे? इसका क्या इम्पैक्ट है? ये कितनी बड़ी चुनौती है? इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन लोगों में इसका प्रभाव नहीं है, क्योंकि 5 साल में हमने सभी वर्ग के, सभी धर्म मानने वाले, सभी पंथ के मानने वालों के लेकिन हमने काम किया है। सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे आदिवासियों की है और आदि जो संस्कृति है उसको न केवल संरक्षित करने और संवर्धित करने का काम हम लोगों ने किया, उनकी भाषा, उनके आस्था के केंद्र, उसके निर्माण करने का हजारों की तादाद में, 1-2 नहीं, हजारों की तादाद में हमारे देवगुड़ी बनाए, माता गुड़ी, पेन गुड़ी, ठाकुर देव, ये सब बनाने का काम हम लोगों ने किया है। आदिवासी नृत्य महोत्सव भी हमने कराया। उसी प्रकार से राम वनगमन पर्यटन पर किया। अनेक जगह भगवान राम की दिव्य मूर्ति की स्थापना हम लोगों ने की, जिसमें आप राजिम कहें, चंपारण कहें, सिहावा, आप सिवरी नारायण, फिर कोरिया जिला, फिर रामगढ़ की पहाड़ी, सब जगह आप देखेंगे। और सौंदर्यीकरण, तुरतुरिया आप कहेंगे, तो सब जगह हम लोगों ने वो काम किया। उसके बाद रामायण महोत्सव, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का भी आयोजन। उसी प्रकार से कबीर पंथ के मानने वाले भी बड़ी संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ में, तो कबीर सरोवर भी हम दामाखेड़म बना रहे हैं। उनके आश्रमों के लिए बहुत सारे अनुदान भी दिए हम लोगों ने। कबीर आश्रम जो छत्तीसगढ़ में बहुत अंदरूनी गांवों में है, सबको हमने मदद की। फिर आ जाइए गुरु घासीदास जी के मानने वाले, वो भी बड़ी संख्या में। तो मॉडल जैत खाम भी सभी ब्लॉकों में हमने खड़गे जी खातों से शिलान्यास करा दिया। तो लगातार ये कोशिश है कि सबको सम्मान, जितने भी हमारे यहाँ बौद्ध परिसर भी है सिरपुर में, उसका भी सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। तो सर्वधर्म संभाव की जो बात है वो हमने किया और सभी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो ये कोशिश ये लोग कर रहे हैं वो नाकाम कोशिश है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में चर्चा इस बात को लेकर के चल रही है कि चूंकि बस्तर और सरगुजा के क्षेत्रों में आप पीक पर थे, पिछले चुनाव में सबसे करीब सारी सीटें जीती हैं। चर्चा ये है कि वहाँ पे कांग्रेस की सीटें कम होंगी, तो आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? इसको कैसे मेकअप करेंगे? पहली तो आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि सीटें कम होगी। चर्चा चल रही है, चर्चा कर भी लें, 1-2 सीट यदि ऊपर नीचे हो भी जाता है तो सबसे बड़ा बिलासपुर संभाग है, जो पिछले समय हम लोग बहुत कम रह गए थे,
उसमें एक तरफा हम लोग आने वाले हैं। तो आंकड़े में कोई कमी नहीं होगी, मतलब जो एक 68 सीट जीते थे और बाद में 3 और आए थे, उससे ऊपर ही जाना है, 71 से ऊपर जाएगा। अच्छा, एक और छोटे छोटे दल है, कहीं पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जनता कांग्रेस है, बीएसपी है, इस चुनाव में उसको कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखा? हमारा राज पार्टी भी है। ये इसमें से बहुत सारे पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी सहायता कर रही है, उसके हिसाब से कैंडिडेट आप पार्टी की भी गिन लो, आप पार्टी है, बीएसपी है, जोगी कांग्रेस है, हमारा राज पार्टी है, ये सब भाजपा के हिसाब से सब कैंडिडेट तय कर रहे हैं। लोग उनके रोज उनकी बातें हो रही है, मीटिंग हो रही है, कैसे कांग्रेस का वोट काटा जाए, लेकिन जनता इसको जान चुकी है, उसके झांसे में नहीं आएंगे। एक सवाल इस बात को लेकर के है कि कल आपने एक बयान दिया ईडी को लेकर के, तो उसकी काफ़ी चर्चा हुई, और फिर उसके बाद भाषा को लेकर के रविशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने सवाल उठाया। कौन सा भाषा? जो आपने कहा कि कुत्ते बिल्ली किससे ज़्यादा ईडी के अधिकारी हो गए, तो मैंने उनको कुत्ता बिल्ली तो नहीं कहा, मैंने कहा गली मोहल्ले में जितने कुत्ता बिल्ली घूमते हैं उससे ज़्यादा ये अधिकारी लोग घूम रहे हैं। इतने, मतलब रायपुर, दूर, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे इतने घूम रहे हैं। 300 से अधिक छापे डाल चुके हैं। देश में कहीं इतना छापा डाला है? छोटा सा राज्य है, उसमें भाषा क्या गलत है? मैंने उसे तुलना उससे नहीं की, उसे तकलीफ क्यों हो रही है? इतना भी घूमना भी क्या चाहिए? कार्रवाई करे ना।